अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्राइड जनरेशन इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक अब्जॉर्प्शन की बहुत ही डिटेल्ड प्लेलिस्ट पढ़ रखी है, जिससे आपको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको जाके लाजमी देखें। तो इस पार्टिकुलर वीडियो के हम लोग कंटेंट्स देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस ऑफ हाइड्राइड जनरेशन इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ऑनलाइन रह के देखा करें और अपने क्लास फेलोज फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। और आपको किसी और प्लेलिस्ट के ऊपर, कोई और कोर्स कंटेंट्स के ऊपर आपके पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। उसके अलावा मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लाजमी फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको पास पेपर्स और हर तरह की गाइड मिल सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइड्राइड जनरेशन इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, बहुत इजी, बहुत शॉर्ट से इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ेंगे हम लोग, कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? हाइड्राइड जनरेशन इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ सैम्पल इंट्रोडक्शन टेक्निक used to enhance the sensitivity of atomic absorption spectroscopy for analysis of certain elements, especially those with low concentrations। कि हाइड्राइड जनरेशन क्या है? ये सैम्पल को इंट्रोड्यूस कराने की टेक्निक है। बेसिकली ये एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके अंदर जो सैम्पल को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उसका मेथड डिफरेंट होता है। उसका मेथड एज अ हाइड्राइड जनरेशन के तौर पे होता है और इसको मोस्टली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने बहुत ही सेंसिटिव एलिमेंट्स की डिटेक्शन करनी होती है, ख़ास तौर पे वो एलिमेंट्स जिनकी बहुत लो कंसंट्रेशन हमारे पास दी गई हो। अगर हमने उसकी एनालिसिस करनी हो, उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने स्टडी आउट करना हो, तो फिर हम लोग हाइड्राइड जनरेशन के ज़रिए से उसके सैंपल को इंट्रोड्यूस कराते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है इसका प्रिंसिपल। बहुत ईजी शॉर्ट सा प्रिंसिपल मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इस प्रिंसिपल से आपको पूरे का पूरा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सैंपल को हाइड्राइड में कन्वर्ट करते होते हैं। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्रोजन एटम का एक एनाइन है। H के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब हाइड्रोजन एटम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक उसने बाहर से लिया हो, तो हम उसको कहते हैं हाइड्राइड। सैंपल को हाइड्राइड में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग सैंपल मैट्रिक्स में से सेपरेट करते हैं। फिर हम लोग उसको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इंट्रोड्यूस कराते हैं और बाकी सारा का सारा प्रोसीजर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला ही होता है। लेकिन इसके बाद हम लोग अपने बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो हमारे पास सैंपल होता है उसकी डिटेक्शन कर लेते हैं। अब इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? द टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ दीज एलिमेंट्स इनटू वोलेटाइल हाइड्राइड्स। हमारे पास वो एलिमेंट्स जो लो कंसंट्रेशन में होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, मरकरी, लेड वगैरह, उन एलिमेंट्स को हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं वोलेटाइल हाइड्राइड्स के अंदर, विच आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सैम्पल मैट्रिक्स। फिर उनको सैम्पल मैट्रिक्स में से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और फिर हम उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर और फिर हम लोग उनको एनालाइज करते हैं। बहुत इजी प्रिंसिपल है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्राइड जनरेशन प्रोसीजर इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जनरल इंट्रोडक्टरी ये वाली वीडियो है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट और इजी वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आपको इसके किसी भी पार्ट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो या यही वाली वीडियो आपको डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो हम लोग देखते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। बहुत ईजी से मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है सैम्पल प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या हम करते हैं? अपने सैम्पल की प्रिपरेशन करते हैं। सैम्पल इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग इट इन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। उसको किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व करके सैम्पल को प्रिपेयर करते हैं। अब वो सॉल्वेंट शुड बी कंपैटिबल विद द हाइड्राइड जनरेशन रिएक्शन। अब वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसके वो यूज़ करने के बाद हमारे सैम्पल के साथ रिएक्शन हो और हाइड्राइड की जनरेशन हो। क्योंकि हम लोगों ने हाइड्राइड जनरेशन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है, इसलिए हम लोग को सैंपल भी ऐसा ही प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर हाइड्राइड जनरेट करें। द सैम्पल सोल्यूशन इज देन फिल्टर्ड टू रिमूव एनी अनडिजॉल्व्ड सॉलिड्स। अब सैंपल हम लोग बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर करेंगे और उसमें कोई भी अनडिजॉल्व्ड सॉलिड ना हो। अच्छे से उसको मिक्सअप करके अच्छे से उसका रिएक्शन कराएंगे और एक बहुत ही अच्छा हमारे पास फाइन सैंपल प्रिपेयर होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 है हाइड्राइड जनरेशन। फिर हम क्या करते हैं, अपने सैम्पल सोल्यूशन को रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हमारे पास होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये MCQ भी आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास हाइड्राइड जनरेशन के प्रोसेस के अंदर कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। तो आपने इनको याद रखना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्राइड जनरेशन इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। दिस रिएक्शन जनरेट्स वोलेटाइल हाइड्राइड। इस रिएक्शन के बाद वोलेटाइल हाइड्राइड जनरेशन होती है which is then stripped from the solution and carried to atomic absorption spectroscopy by insert gas like argon, जिसको हम लोग फिर एक स्ट्रिप के ज़रिए से सोल्यूशन में ले जाते हैं और उनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं जैसे कि आर्गन को यूज़ करते हुए। तो जब मैं आपको उसकी डायग्राम कराऊंगी तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से हम लोग आर्गन गैस को यूज़ करते हुए अपने जो वोलेटाइल हाइड्राइड्स हैं उनको हम कैरी करते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ। ये एक्चुअली मेरा माउस थोड़ा ख़राब हुआ है तो आई एम सॉरी अगर आप इसे डिस्टर्ब हो रहे हो तो। नेक्स्ट स्टेप 3 हमारे पास आता है एटोमाइजेशन। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एटोमाइजेशन हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, फिर आगे जाके ऑटोमाइजेशन होती है। जब हम लोग एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हाइड्राइड को इंट्रोड्यूस कराते हैं वेयर इट इज़ थर्मली डिकम्पोज टू प्रोड्यूस फ्री एटम्स ऑफ द एनालाइट, जहाँ पे इसकी डिकम्पोजिशन होती है और इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब इसकी ऑटोमाइजेशन कर दी जाती है। अब ये जो एटम्स होते हैं इसके, ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उसी अब्जॉर्ब लाइट को हम लोग आगे जाके मेजर कर लेते हैं। लास्ट स्टेप है स्टेप 4 मेजरमेंट, लास्ट पे आता है। अब वो लाइट जो हमारे हाइड्राइड एटम्स ने अब्जॉर्ब की है उसको मेजर कर लिया जाता है। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ये डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं और हमें कर्व की फॉर्म में ग्राफ दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन। बहुत ही शॉर्ट सी इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे मैंने ऐड की है। बिल्कुल एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की इंस्ट्रूमेंटेशन ही इसमें होती है। सिर्फ 2 एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, एक हाइड्राइड जनरेटर और एक गैस सप्लाई। इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले आ जाता है हाइड्राइड जनरेटर। जो हाइड्राइड जनरेटर है ये बहुत ही कंपल्सरी कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है। इसके बगैर हाइड्राइड जनरेशन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो ही नहीं सकती। ये क्या करता है, ये हमारे सैंपल को वोलेटाइल हाइड्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है और वो हाइड्राइड्स फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करा देते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया। ये क्या करता होता है, जो हमारे हाइड्राइड आयन होंगे या हाइड्राइड एटम्स जो होते हैं जब वो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी जो अब्जॉर्ब्ड लाइट होती है ये उसको मेजर करता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। लास्ट पे हमारे पास है गैस सप्लाई। इसमें हमें करियर गैस की ज़रूरत होती है, यूजुअली हाइड्रोजन की, जिसके ज़रिए से हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जो हाइड्राइड हमारे होते हैं उनको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो हाइड्राइड जनरेटर के बाद दरमियान में आएगा गैस सप्लाई और उसके बाद आएगा एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पे डायग्राम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत इजी डायग्राम है, देखने में मुश्किल लग रही है पर ये है बिल्कुल भी नहीं। इधर हमारे पास देखिए यहाँ पे सैंपल है और यहाँ पे 2 रिएजेंट्स पड़े हुए हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जो हैं MCQ भी आता है जो हम यूज़ करते हैं हाइड्राइड जनरेटर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, वो यहाँ पे दिए हुए हैं 0.35% NaBH4 और 50% HCl और यहाँ पे सैंपल है। अब इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक पंप के अंदर मिक्सअप किया जाता है। यहाँ पे मिक्सिंग कॉइल लगी हुई है जो इन तीनों को मिक्सअप करेगी और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारे पास गैस लिक्विड सेपरेटर होता है जो कि हाइड्राइड आयंस की प्रोडक्शन के बाद हाइड्राइड गैस को सेपरेट कर देता है और बाकी फालतू की चीज़ें वेस्ट मटेरियल में आ जाती हैं। अब जो हमारे पास हाइड्राइड गैस है जो कि ऑटोमाइज्ड हाइड्राइड आइटम्स हैं इनको फिर हम लोग अपने एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। बहुत इजी इंस्ट्रूमेंटेशन है लेकिन ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बताया गया था इसलिए मैंने ये बताया। इसके अलावा आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं सिंपल सी वर्किंग। पहले क्या होता है, सैंपल कंटेनिंग एनालाइट इज मिक्स्ड विद द रिड्यूसिंग एजेंट। पहले हम अपने सैंपल को रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ वोलेटाइल हाइड्राइड। वोलेटाइल हाइड्राइड जो कि आयनाइज्ड फॉर्म में हाइड्राइड होता है उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। देन हाइड्राइड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लेम और ग्रेफाइट फर्नेस। फिर आगे हमारे पास जनरल जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है ना। उसमें आपको पता है कि हमारे पास फ्लेम या ग्रेफाइट फर्नेस लगी हुई होती है।
फर्नेस से क्या होता है, हम लोग रेडिएशंस देते हैं अपने सैंपल को, वेयर इट इज़ ऑटोमाइज्ड एंड सब्सिक्वेंटली एनालाइज्ड बाय एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जहाँ पे इसको ऑटोमाइज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, आपको मैं बता देती हूँ कि जो हमारे हाइड्राइड आयंस होते हैं, जब हम उनको फ्लेम या ग्रेफाइट फर्नेस के आगे रखते हैं तो वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और जो उनके एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, फिर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। अब उन एमिटेड रेडिएशंस को ही एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद हमें उनका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बता देता है। द अब्जॉर्बेंस ऑफ एटॉमिक वेपर एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज मेजर्ड। क्या होता है, हम लोग जो अब्जॉर्बेंस है एटॉमिक वेपर्स की उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं और बाद में अगर हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एप्लीकेशंस। हाइड्राइड जनरेशन इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये यूजुअली हम लोग इनको यूज़ करते हैं उन एलिमेंट्स के लिए जिनकी कंसंट्रेशन लो होती है, जैसे कि आर्सेनिक, antimony, selenium, which have low volatility and exhibit poor sensitivity in traditional flame। अब ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग आम फ्लेम के अंदर जो है मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम लोग इनके पहले हाइड्राइड जनरेट कराते हैं और फिर हम इनके मेजरमेंट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस, फूड एनालिसिस, क्लिनिकल लेबॉरेटरीज, काफ़ी जगहों पे हम लोग हाइड्राइड जनरेशन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस इसका यही है कि एनालिसिस ऑफ एलिमेंट या फिर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। लास्ट पे टॉपिक है लिमिटेशंस हमारे पास आती हैं। हाइड्राइड जनरेशन इज़ एलिमेंट स्पेसिफिक, ये सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए ही काम करता है, तो ये लेस वर्सेटाइल है। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए हाइड्राइड जनरेशन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। पॉइंट 2 है, इट इज़ रिलेटिवली कम्प्लेक्स है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। फिर थर्ड पे आ जाता है कि अगर हमारे पास इंटरफेरेंसेस आ सकती हैं इसके अंदर जो हमारे रिजल्ट्स को ख़राब कर सकती हैं। उसके अलावा जो रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं अगर वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं या टॉक्सिक रिएजेंट्स आ जाते हैं तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ये भी लास्ट में बताएं। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहे।